असम का असम का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा मात्र एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर बात करते हैं। योगी जी से भी 2 कदम आगे जाकर वो सीधी सपाट बात करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि 40% आसाम में मुस्लिम बढ़ रहे हैं और धुबरी में तकरीबन 85% मुस्लिम हैं, तो ये खतरे की घंटी है। और ये खतरे की घंटी न केवल आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए है और पश्चिम बंगाल के, लेकिन पूरे भारत के लिए किस तरीके से खतरे की घंटी है और किस तरीके से डेमोग्राफिक जिहाद पूरे देश में फैल रहा है। आज इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत में। आज बात हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर, आज बात आसाम की राजनीति को लेकर और आसाम की डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है। और जो बात हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में 144 करोड़ लोगों में अगर 1 लाख या 1000 भी नेता होंगे तो कोई बात इतनी स्पष्टवादिता के साथ कोई भी नेता कहने वाला नहीं है। ना वो राइट का है ना लेफ्ट का है। लेकिन आसाम की डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है और 40% अगर आसाम में मुस्लिम हैं और वो मुस्लिम किस तरीके से आसाम की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उसको लेकर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है या फिर आसाम का वो जो मैरिज एक्ट है जिसमें 12 साल 14 साल या की लड़कियों का जो विवाह हो जाता था और डेमोग्राफी को किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, आज उसको समझने की जरूरत है। और आज में हेमंत बिश्व शर्मा की ये जो स्पष्टवादिता है, जो क्लियर कट डेमोग्राफी चेंज को लेकर हेमंत बिश्व शर्मा बोल गए, आज उस पर बात करने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से या फिर नीचे चलते हुए नंबर पर सत्यपरक भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, हेमंत बिश्व शर्मा एक पीसी में थे और हेमंत बिश्व शर्मा ने जो पीसी में कहा है, पहले मैं जरा आपको वो सुना दूं, फिर मैं आगे की बात कहूंगा और एक रिपोर्ट जो हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर है वो भी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि रांची में हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, उस रिपोर्ट उनकी बात को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। पीछे से देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, यानी कि आसाम में खास तौर से आप देखिए कि घुसपैठियों के कारण देश में, आसाम में किस तरीके से मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं। और बहुत ऐसी सीट है जहां पर एक मुस्लिम को हराता है। आपको पता है इतर व्यापारी रही हैं और वो उस व्यक्ति को एक कांग्रेस का हराता है और वो 10 लाख वोटों से हराता है। 10 लाख वोट कम नहीं होते। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद को नकारना देश के लिए खतरे से कम नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लगातार इस खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो 2044 तक इस्लाम बहुल्य हो जाएगा आसाम। मुख्यमंत्री बिश्व शर्मा की चेतावनी निर्धार कतई नहीं है। अपने राज्य के हालात मालूम है और इसी राज्य में 1977 और 1978 के बीच बांग्लादेशियों की ऐसी घुसपैठ करा गई जिसके कारण अगर आप देखा जाए तो बांग्लादेश का डेमोग्राफिक बिल्कुल चेंज है।
किसी को समझ नहीं आया कि इस साल में एक ही राज्य की एक लोकसभा सीट पर तकरीबन 8 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। तमाम शिकायतें हुई, सवाल उठे, तब जाकर समझ आया कि अनाचक वृद्धि, जो अचानक वृद्धि हुई, वो बांग्लादेश ही से हुई घुसपैठ के कारण है। आसाम में एक साल में 80,000 वोट बढ़े हैं। अब समझिए, 1977 जब इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव हुए तो 14 सीटों से 3 सीटें जनता पार्टी के एससी आई। इसके बाद मंगल दोई थे जिन्होंने, हीरालाल तिवारी ने जीता था। जानकारी मिलती है कि चुनाव तक मंगल दोई ने 5,60,000 मतदाता थे। इस हालांकि इसके बाद हीरालाल का निधन होकर उपचुनाव कराया गया। इस साल बड़े पैमाने पर 80,000 वोटर बढ़ गए, यानी कि 70,000 मतदाताओं का मजहब इस्लाम था। अब समझिए कि किस तरीके से इस्लाम का डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है इसमें, ये भी समझिए किस तरीके से आसाम का सारा कुछ चेंज हो रहा है। द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट किताब से इस घुसपैठ की जानकारी देते हुए किताब में लिखा है कि अचानक इलाके में लोगों की संख्या 15% का इजाफा हुआ था और उसे मंगलदोई में कांग्रेस से इंपोर्ट किया गया था। आम नागरिकों के इसके खिलाफ शिकायत थी। इसके बाद में 70,000 से केवल 26,900 ही घुसपैठियों का नाम काटा, यानी कि बाकी लोग नाम में थे। अब ये समझिए कितनी बड़ी समस्या है मुस्लिमों का बांग्लादेश आसाम में बढ़ना और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करना। 1977 से 2024 में हालात बदले नहीं है बल्कि और भयावह हो गए हैं। असम मुख्यमंत्री जो खुद इस्लामिक कट्टरपंथ और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय होकर काम कर रहे थे, वो एक न्यूज चैनल से बातचीत में राज्य की स्थिति को लेकर स्वीकार करते और स्पष्ट करते हैं कि 2044 तक अनुमान है कि आसाम मुस्लिम बाहुल हो जाएगा, जबकि बंगाल 2051 तक, यानी कि बंगाल से भी ज्यादा समस्या अगर डेमोग्राफिक चेंज की है तो वो आसाम में है। असम मुख्यमंत्री हालातों पर चिंता करते हुए कह रहे थे कि हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी वहां बढ़ रही है। उसे देखते हुए लगभग 20 साल बाद राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की 50% जनसंख्या हो जाएगी। अब कितनी बड़ी समस्या है, देखिए ये कितनी बड़ी दिक्कत है, इसको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात हेमंत विश्व शर्मा पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिना लाभ लपेट के कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो हेमंता कह रहे हैं, उसके बाद आप फिर आगे की जरा मैं खबर बताता हूँ। जरा सुनिए जो हेमंता कह रहे हैं। ये देखिए वीडियो आपके सामने है। नहीं, रिएक्ट करने का क्या बात, तो मैं सेंसस पॉपुलेशन को बोला हूँ, रिएक्ट करने में क्या बात? ये थोड़े पॉलिटिकल डिबेट है, ये स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स का ऊपर क्या डिबेट है? अगर मेरा स्टेटिस्टिक्स गलती है तो वो लोग बोल सकते हैं नहीं, हिमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं एवरी ईयर 30% प्लस होगा, आप बोलो 25% प्लस होगा, तब भी 51 न जाके 61 बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्शन का क्या बात है? ये तो स्टेटिस्टिक्स है, परिसंख्या है, परिसंख्या में रिएक्शन। अब ये समझिए हेमंता अगर इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, उसमें स्टेटिक्स है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। और एक और ये समझिए कि है क्या आखिर, कि अपनी बात रखते हुए हेमंता ने इसी वीडियो में कहा था कि जहां मुस्लिम आबादी 85% है, मैं बात कर रहा हूँ धुबरी इलाके की, पौधे वहां पूरे राज्य की बात करूं तो आसाम की आबादी 40%, बहुत जगह पर 80 से 85% और 90% भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई। और ये अवैध बांग्लादेशी है। 1951 तक मुस्लिमों की आबादी केवल 12 थी। अब ये सोचिए, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के एक सबसे बड़े राज्य की ये बात है, तो इस देश में क्या होगा। और हिंदू बाहुल इलाके लगातार घट रहे। 1978 से आसाम में एक तरीके से घुसपैठ जो है वो बड़े पैमाने पर फैल रही है। ये केवल आसाम की बात नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के हर एक राज्य में तकरीबन तकरीबन जो डेमोग्राफी का जिहाद है वो लगातार बढ़ रहा है। और वो कितने बड़े खतरे की घंटी वो आपके सामने है। मैंने दो वीडियो के माध्यम से और जो खबरें हैं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की कि ये डेमोग्राफिक जिहाद किस तरीके से देश के लिए नासूर और किस तरीके से देश के लिए खतरा है। आप लोग सजग होइए, जागृत होइए और आगे बढ़िए। और मुझे लगता है कि अपने और अपने देश की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बाहर आइए और बेहतर काम कीजिए, मुझे लगता है। और ऐसी शक्तियों को लगातार सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस सबसे परक भारत हिंदुत्व की लड़ाई लगातार लड़ता है।
बहरहाल इस वीडियो में साथ जोड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के आपके लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्र में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।